Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। दिल्ली गवर्नमेंट ने आज से जिम चालू कर दी है पूरी दिल्ली शहर में। जिम जब से बंद था, जब से कोविड आया, और कोविड आने से इन लोगों का इतना नुकसान हुआ कि ये रेंट भी नहीं दे पा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे जिम जो करने आते थे फिटनेस के लिए, वो भी कम हो गए थे। और इसके बारे में डिटेल में मैं बात करूँगा इन लोगों से, आखिर क्या हुआ, कि क्या क्या दिक्कत हुआ इन लोगों को कोविड के आने से। क्या नाम है आपका? एकाग्र रहेगा। अच्छा, आप बताओ, इतना दिन से जो जिम बंद था तो आपको क्या नुकसान हुआ? नुकसान हमारे को तो हुआ ही हुआ, हमारी बॉडी को और हुआ। जो हमने उससे पहले अपना इस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करा था, हमने अपनी बॉडी को थोड़ा बनाया करा था, मेंटेन करके रखा था, प्रॉपर डाइट ले रहे थे, वो सब हट गया एकदम से। और बहुत लंबे टाइम के बाद खुला है। और अगर एक चीज़ नोटिस करें तो दिल्ली गवर्नमेंट ने सबसे पहले लिकर शॉप्स को पहले प्रेफरेंस दी थी, जिम को पहले सबसे पहले बंद करा और सबसे आखिरी में भी खोला। अब पहले मैं भी बहुत ज़्यादा सिगरेट वगैरह पीता था, लेकिन जब से जिम में आया, मैंने अपनी बॉडी बनाई, वो मतलब अच्छा करा और एक रूटीन सेट होता रहा, जिससे मतलब मुझे वैसे कोविड हुआ नहीं। और मैं इसका पूरा क्रेडिट जिम को दूंगा, क्योंकि मेरी बॉडी को पूरा मेंटेन जिम की वजह से हुआ। तो इसमें क्या कोविड से बचाव के लिए भी जिम करना अनिवार्य है? बिल्कुल है। मतलब कोविड से यहाँ पे भी हमने भी मास्क पहन रखे हैं, मास्क, और हम ग्लव्स को पहन सकते हैं और अपने साथ एक हैंकरचीफ लेके घूम सकते हैं, जिससे हमारा कोई भी स्वेट वेट जो है लगे ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे। और लिमिटेड बच्चे जैसे अभी भी यहाँ पे हम दो ही बंदे हैं, दो के ग्रुप में आके करते रहो, उसके बाद सैनिटेशन होती रहे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और जिम को मतलब बंद नहीं करना चाहिए, अगर बंद करना भी नहीं चाहिए इतने लंबे टाइम तक के लिए नहीं। तो आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट ने लिकर शॉप पहले खोल दिया और जिम नहीं खोला, और लिकर शॉप में इतने भीड़ इकट्ठे होते हैं? लिकर शॉप बहुत अच्छी जीडीपी बढ़ाती है इकोनॉमी में, क्योंकि बहुत सारे नशे करने वाले बंदे हैं। मगर कोई जो अपने बारे में सोचे, बॉडी पे ध्यान दे के यहाँ पे काम करे, उनमें से वो बहुत कम लोग हैं। गवर्नमेंट ने जब डेली वो लिकर शॉप्स खोली थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन के चलते वहाँ से बहुत कोरोना केसेस निकले। आप कितने घंटे आप जिम करना चाहेंगे? दो घंटे, पहले भी 2 घंटे होता था, अभी भी 2 घंटे वापस करेंगे, एक हफ्ते बाद थोड़ी बॉडी खोल के। अभी जिम नहीं किए तो बड़ा नुकसान होगा बॉडी को? हाँ, हुआ होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी लेजीनेस आ गई होगी, थोड़ी स्टिफनेस आ गई होगी, वापस रूटीन में आएंगे, काम कर लेंगे। आपको लग रहा है कि अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ, डर लग रहा है कि फिर से ना बंद हो जाए? नहीं, डर बिल्कुल नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है, डर कोई भी नहीं है। जैसे कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, फिर कोविड फैलने लगेगा, अभी थर्ड जो फेस आने वाला है, इससे आपको डर लग रहा है? नहीं, मेरे को डर तो किसी से नहीं लग रहा, जब आएगी तब की तब देखेंगे। लेकिन तब भी जिम को थोड़ा आराम से देख समझ के डिसीजन लेना चाहिए, खोलने चाहिए या बंद करने चाहिए, बाकी डिपेंड करता है थर्ड वेव कैसी होगी। क्या नाम है आपका? तन्वी। तन्वी जी, बताइए, आप जब से लॉकडाउन लगा, हाँ और ये जिम बंद हो गया, जी, तो आपका फिटनेस कैसा रहा? फिटनेस बिल्कुल ख़राब हो गया, सुबह का रूटीन ख़राब हो गया, जो एक जिम के टाइमिंग था वो ख़राब हो गया, डाइट बिल्कुल ख़राब हो गई। मतलब घर में सोचा एक्सरसाइज करने के लिए, बट बिल्कुल भी नहीं रूटीन में हो पाया, जैसा होना चाहिए था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया। और ऑब्वियसली आप देख रहे हैं, थोड़ा सा फिटनेस ख़राब भी हो गई, पेट आ गया, टमी आ गया, सब कुछ आ गया। तो फाइनली मैं बहुत खुश हूँ। मैं डेली रोहित सर को कॉल करती थी कि आपका जिम कब खुलेगा, मैं डेली न्यूज़ पढ़ती हूँ मैं, तो मेरे को पता चला कि जिम आज से खुले हैं, तो आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन कि जिम खुले हैं फाइनली। आप कितना घंटा जिम करेंगी? मैं वैसे तो 45 मिनट्स टू 1 आवर करते थे, बट आप कोशिश करूँगी वो पिछला रिकवर करने के लिए तो 1.5 घंटा। 1.5 घंटा जी। अब वैसे प्रोफेशनल क्या काम करते हैं? एक्चुअली मैं स्टूडेंट भी हूँ और वर्किंग भी हूँ। स्टूडेंट हूँ मैं, IAS की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और वर्किंग में कस्टम डिपार्टमेंट में हूँ, गुजरात। तो आप IAS की प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है? जी, 8 घंटे पढ़ना पड़ता है, रात के 12 बजे से सुबह के 7 बजे तक पढ़ती हूँ। उसके बाद थोड़ा 2 घंटे की नींद लेके फिर वही रिवीजन करते हैं। आपको टाइम मिल जाता है? निकालना पड़ता है सर, IAS बनना है तो बिल्कुल निकालना पड़ेगा। सर आपका? रोहित सागवान। अच्छा, रोहित सागवान जी, बताइए, आज से दिल्ली में जितना जिम है सब जी। ओपन कर दिया, जी सर।
और जितना दिन ये बंद था आपका क्या नुकसान हुआ उसमें? सर पहले तो मैं सरकार का बड़ा आभारी हूँ इस चीज़ को हाथ जोड़ के कि इतने लॉन्ग टाइम बाद जिम इन्होंने कम से कम हम लोगों के बारे में सोचा। और रही बात इसकी कि आपने सॉरी क्या पूछा कि क्या हमने आगे का क्या नुकसान हुआ आपका? नुकसान सर सरकार ने अपने हिसाब से बंद किया कि भाई लॉकडाउन कर दिया उन्होंने तो बिना सोचे समझे। बट सर अब ये सोचिए कि हमारा रेंट नहीं रुका, सरकार ने अपने बिजली का बिल नहीं छोड़ा इस चीज़ पे, हमारा बंद का भी यहाँ बिल आ रहा है वो पे करना पड़ रहा है, रेंट वाले को रेंट देना है, लाखों रुपए हमारे सर पे कर्जा हो चुका है अभी तक। मैं इतना डिप्रेशन में, मैं क्या मेरे जैसे बहुत भाई डिप्रेशन में गए होंगे ऑब्वियसली। हम लोगों ने ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि पता नहीं कब खुलेगा नहीं होगा, इसीलिए मतलब क्योंकि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम कोई है ही नहीं। सोर्स ऑफ इनकम जो इंसान का है वो हमारा सोर्स ऑफ इनकम ये है। एंड जब ये खुलेगा लोग हमें पैसे देंगे तो हम किसी का पैसा देंगे ना सर। तो यही चीज़ है सर, हमें तो अच्छा लगा कि खुला है, आज फर्स्ट डे है, हमने सारी प्रिकॉशंस की हुई है, लोगों को बोला हुआ है अच्छे से कि भाई आप मास्क पहनो और सैनिटाइज भी यहाँ पर बार बार हम कर रहे हैं अपनी मशीनों को सरकार के हिसाब से जैसे सरकार चाहती है। अच्छा एक बात बताओ, कोविड जब पहले आया था तो कितना दिन जिम बंद था? सर हमने पहले भी 7 महीने कम से कम सरवाइव किया है, 7 से 8 महीने हमने सरवाइव किया है। 7 से 8 महीने भी यही रहा सब कुछ। अब सर ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है क्योंकि हम लोगों के 90% जो जिम है ये सब चलते हैं सर रेंट पे। अब रेंटेड जगह है तो अब लैंडलॉर्ड को अगर बोलो तो लैंडलॉर्ड भी कहता है कि हम क्या करेंगे क्योंकि हमारा तो काम ही यही है। तो सर लैंडलॉर्ड वहाँ से छूट नहीं देता है, कुछ छूटता नहीं है, तो फिर एंड ऑफ द डे या तो हमें शट डाउन करना पड़ता है या सर कुछ और करना पड़ता है, क्या करें। तो अभी आपको लग रहा है कि अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, फिर से डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट फिर से जिम बंद कर दे? सर लेकिन पेट भरने के लिए गवर्नमेंट हमारे बारे में भी तो सोचे ना। अब हमें पेट भरने के लिए जब सोर्स ऑफ इनकम हमारा यही है तो खाने के लिए हमें खोलना तो पड़ेगा। हाँ हम अपनी प्रिकॉशंस कर सकते हैं एंड प्रिकॉशन लोगों को भी बोल सकते हैं कि मास्क लगाओ और अच्छे से अच्छा रह सकते हैं। ये तो अपने हाथ में भी है ना सर, गिव एंड टेक है। अच्छा ये जिम जब खुला है तो कितने लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पे? सर आज खुला है, अभी तो 2-3 लोग ही अभी आए हैं, अभी आज पहला डे है तो 2-3 लोग ही हैं, जिनमें कई लोग तो ये कह रहे हैं कि हमने तो पैसे दिए हुए थे तो वो हमें रिफ़ंड करो या ये करो। अब हम कहाँ से करें, हमारा जब रेंट ही माफ़ नहीं हुआ तो हमें तो अपनी जेब से पॉकेट से देना पड़ रहा है। तो ऐसा हुआ है कि आपके साथ कि बहुत लोग बोला होगा कि भैया हमारा पैसा वापस कर सर दो? बहुत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही बोल रहे हैं। अभी एटलीस्ट मेरी 2 क्लाइंट हैं लड़कियाँ, वो ये कहती कि भैया ये, फिर हमने उन्हें आराम से समझाया कि मैम हमारा भी रेंट माफ़ नहीं हुआ, आप लोग हमारी हेल्प नहीं करोगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम सरकार से तो अपना रेंट मांग नहीं सकते हैं। अच्छा आपने जो रेंट जो ऑनर हैं उनसे आपने बात किया कि माफ़ किया जाए? सर हमने बात की थी इस बात के बारे में कि सर हमारे ऊपर कुछ गुंजाइश की जाए रेंट को लेकर, बट उन्होंने कहा कि भाई इन चीज़ों से हमें मतलब नहीं है लॉकडाउन से, हमारा काम रेंट का है, हमारे पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अगर आपने सामान लगाया हुआ है तो रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। नहीं, गवर्नमेंट का भी गाइडलाइन आया था कि अगर आप रेंट नहीं दे सकते तो उसको माफ़ किया जाए, तो आपने नहीं बोला? नहीं सर, अगर ऐसा होता है, अगर गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, हमारा रेंट माफ़ होगा तो हमें तो अच्छा ही लगेगा। पहले भी बोला था। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो हमारा कोई रेंट माफ़ हुआ नहीं। अगर होता तो हम तो कहते फिर लॉकडाउन लगाओ ना आराम से, फिर हमें इतनी टेंशन नहीं होगी ना सर। जब हमें रेंट ही नहीं पे करना तो हमें क्या इशू है। तो आपको क्या लग रहा है कि आप इस प्रोफेशनल में हैं या आप खुश हैं? सर जब से ये लॉकडाउन का क्रिया, ये प्रॉब्लम्स नहीं चली थी, ये कोविड नहीं था, तो हमें लगता था हम बड़ी अच्छी लाइन में हैं, बहुत अच्छा सब कुछ अच्छा था, लोगों को फिट करना, आई लाइक टू ट्रेन पीपल, कि लोगों को फिट रखना, और ये सबसे बड़ा एक हथियार भी है कोविड से लड़ने के लिए, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम तो तभी अच्छा होगा जब हम ट्रेनिंग करेंगे। अब जैसे लोग योगा को प्रमोट करते हैं, योगा से आप इंटरनली फिट होते हो, बहुत अच्छी बात है, बट सर योगा के साथ साथ ही हमारी जो ये फंक्शनल ट्रेनिंग एंड और भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई, ये आपको स्ट्रेस से अलग करती हैं, तो आप वैसे ही ठीक रहते हैं और आपका इम्यून सिस्टम आपका अच्छा होता है, इससे बेटर होता है। तो आपके जितने दोस्त हैं आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहूँगा अपने सारे दोस्तों को कि भाई दिल लगा के काम करो, और अब खुला है, बस सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि दोबारा ऐसा ना करें, हम लोगों पर थोड़ा सा रहम खाएं, क्योंकि सबसे पहले जिम ही बंद होते हैं और सबसे एंड में जिम खुलते हैं, फिर उसके बाद सर्वाइव सिर्फ और सिर्फ जिम ऑनर को करना पड़ता है, क्योंकि उसको रेंट भी पे करना है, उसको तनख्वाह भी देनी है, उसको मेंटेनेंस भी करनी है एंड ऑल दैट सर। ऐसा हुआ कि जब से बंद था तब से आपको अपने स्टाफ में भी किसी को निकालना पड़ा?
सर ऑब्वियसली सर, जब पैसे होंगे ही नहीं तो स्टाफ खुद ही नहीं रुकता। मैंने नहीं निकाला, खुद ही नहीं रुकता है सर स्टाफ। अच्छा। क्योंकि सर अगर हम किसी को पैसे देंगे तो कोई हमारे पास काम करेगा ना सर। तो और आप बताइए, गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है आपको? सर गवर्नमेंट से सिर्फ यही है कि सर थोड़ा हम लोगों के बारे में सोचें, हाथ जोड़कर यही विनती है, हम तो विनती कर सकते हैं बस। तो आपने देखा, मैंने इन लोगों से बात किया और आप बने रहिए मोजो स्टोरी के साथ। मैं हूं मदन लाल। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.